लीला, हाँ जाना है ना बाजार में? हाँ ना, चलती हूँ ना, मगर मेरा थोड़ा सा काम बाकी है, उसे पूरा करके ही। क्या है, वो बच्चे अभी कॉलेज से आते ही होंगे, उनके खाना खाने के बाद ही हम निकल सकती हूँ ना। अच्छा, विश्वास और छाया भी कॉलेज से आते ही होंगे। आप बैठो ना, तब तक बैठो। हाँ हाँ। अरे माँ, हफ्ते के बाजार में सामान थोड़ा सस्ता मिलता है। हमारे 2 पैसे कैसे बचेंगे ये हमें सोचना चाहिए ना। हाँ ना। देखिए ना राधा जी, आपको तो पता है छाया और विश्वास अब दोनों भी जवान हो चुके हैं। हाँ, उनके पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्च सच में तो मेरे लिए एक एक पैसा महत्व का है। धन्य हो तुम, किसी भी काम के लिए तुम कभी भी ना नहीं कहती, हमेशा तैयार रहती हो। पर ये सब थोड़े दिन ही चलेगा। एक बार तुम्हारे बच्चे कमाने लगेंगे ना, तुमने की हुई इतने सालों की मेहनत, तुमने उठाए हुए सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। कल क्या होने वाला है मेरी जिंदगी में उस श्री राम को ही पता। मैं जरा अंदर जाके आती हूँ। हाँ, आती हूँ। राधा जी, आप ऐसा कीजिए, आप निकलिए, मैं अब इस वक्त नहीं आ सकती आपके साथ। क्या हुआ, तुम्हें ठीक नहीं लग रहा है? ऐसा पानी कुछ दूं भी मैं? नहीं है। नहीं नहीं, मुझे ना थोड़ा सा चक्कर आ रहा है, थोड़ा मैं आराम करूंगी ना तो मुझे अच्छा लगेगा। और छाया और विश्वास अभी आते ही होंगे कॉलेज से। ठीक है, तो आप निकलिए। सच में निकलूं मैं? मैं नहीं आ सकती आपके साथ। हाँ, आराम करना। हाँ। हे माँ, सर इतना दर्द दे रहा है, थोड़ा आराम करूंगी तो अच्छा लगेगा। लेकिन छाया और विश्वास भी अभी तक आए नहीं है। हे भगवान, हे राम। विश्वास, छाया, सुनो, हमारे घर में चोरी हुई है। चोरी? कैसी चोरी? कैसी चोरी? तुम दोनों को भी नहीं पता कैसी चोरी हुई है वो? माँ, ये तुम क्या कह रही हो? कुछ भी बोल रही हो तुम। चोरी तुम लोगों ने ही की है और तुम दोनों को अच्छी तरह से पता है कि चोरी किसकी हुई है। माँ, तुम कुछ भी मत बोलो। और तुम क्या बोल रही हो, किस बारे में बोल रही हो, मुझे तो कुछ भी खबर नहीं है। और मेरे घर में मैं ही क्यों चोरी करूं? अच्छा, तेरे पास इतना महंगा मोबाइल आया कहां से? विशु, पागल, तुम मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो? अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और मुझे ये बताओ, मैं तुम पर क्यों ना शक करूं? हाँ, मुझ पर कोई शक करे ऐसा मैंने किया क्या है? हाँ? और तुम्हारे पास सबूत क्या है मेरे खिलाफ? हर फ्राइडे को रिलीज होने वाली फिल्म तुम देखते हो, महंगे महंगे होटल्स में जाते हो, बड़े बड़े मॉल्स में भटकते रहते हो। तो फिर मुझे बताओ, तुम्हारे पास पैसे कहां से आते हैं?
बताओ ना, अब जवाब दो। माँ, अरे माँ, मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ ना। झूठ, बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ। तुम दोनों, तू और तू, तुम दोनों ने मिलकर अपने गरीब माँ को फंसाया है। तुम दोनों ने मुझे लूटा है, मेरा पैसा छीन लिया है। अरे मुझसे हमेशा सच बोलने वाले ये मेरे बच्चे मेरा अभिमान था, मेरा स्वाभिमान था। तुम लोगों ने मेरी इच्छाएं, आकांक्षाएं सब कुछ बर्बाद कर दिया। हे श्री राम, मेरे ये दुख दर्द अब मैं किसको सुनाऊं? मेरा अभिमान समझने वाले ये मेरे बच्चे हाथ से निकल गए। अब मुझे नहीं जीना भगवान, मुझे नहीं जीना। मुझे मौत दे दे, मुझे मौत दे परमेश्वरा। मुझसे अब सहन नहीं हो रहा। भगवान, भगवान मुझे मौत दे दे, मौत दे दे, मौत दे दे। श्री राम मुझे मौत दे दे, मुझसे सहन नहीं हो रहा। मुझे मौत दे दे। प्रभु, प्रभु, मुझे आपसे बात करनी है अभी। बोल बजरंग। प्रभु, अब मुझसे उस माता का दुख सहन नहीं होता। किसी दूसरे ने दी हुई पीड़ा ज्यादा मन को पीड़ा नहीं देती। जब अपनी संतान ही हमको दुख देती है तो ऐसे लगता है कि जैसे अपना कलेजा ही चीर के रख दिया हो। बहुत दुख होता है दिल को। ये सत्य मैं जान गया हूं। प्रभु, मैं आगे क्या करूं, आप मुझे बताइए। बजरंग, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, भूलोक पर मानव के साथ घटने वाली ये घटना किसी आईने के समान होती है। मनुष्य प्राणी बहुत अनुकरण प्रिय है। वो अच्छाई का भी अनुकरण करता है और बुराई का भी अनुकरण करता है। जल्द ही इस औरत का जीवन इस दुनिया में उदाहरण बनने वाला है। उसके बच्चों के उदाहरण से दूसरे बच्चे भी कुछ सीख लेंगे। वो कैसे प्रभु? बजरंग, तुम मेरे सबसे होशियार भक्त हो। मैं वो कैसे करना है वो सब तुम पे छोड़ता हूँ। तुम हमेशा की तरह इसका कोई हल निकाल लेना। फिर भी प्रभु, प्रभु, हाँ प्रभु, आप कहाँ चले गए? चलो मैं भी काम करना शुरू करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। क्या डार्लिंग, ये सब क्या है? कितनी देर लगा दी? क्या? मुझे कहाँ देर हुई है? देखो मैं सही वक्त पर आई हूँ। छाया यार, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गया हूँ। मतलब हमेशा तुम्हें मिलने का इंतजार करता रहता हूँ, इसलिए मैं 1 घंटा पहले ही आ गया। छाया बैठो ना। देखिए कितनी सफाई से ये लड़का झूठ बोल रहा है। सच में रवि? तुम्हारी कसम। छाया, मैं तुम्हारे बिना अब एक पल नहीं रह सकता। मतलब तुम साथ में नहीं हो तो भी ऐसा लगता है कि तुम साथ में ही हो, और मैं तुम्हारे चेहरे को देखता ही रहता हूं। छाया, यहां वहां हर दिशा में मुझे सिर्फ तुम ही नजर आती हो, और इसलिए मैंने कहा था, तुमने मुझे अपने प्यार में पूरी तरह पागल किया है, तो फिर ये लड़का जाता क्यों नहीं पागल खाने में? मुझे ना खुद पर यकीन ही नहीं हो रहा। मतलब कोई मुझसे इतना प्यार कर सकता है? वरना मैं खुद को बहुत बदनसीब समझ रही थी। छाया डार्लिंग, तुम ऐसी बातें क्यों सोचती हो? मैं हूं ना, और अगर मैं तुम्हारा हूं
तो मेरा सब कुछ तुम्हारा ही हुआ ना। रवि, इतनी अच्छी बातें मुझसे मत करो, मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। छाया, अरे हमारा जन्म एक दूसरे के लिए हुआ है, ऐसा तुम्हें नहीं लगता? देखो ना, मेरा नाम रवि यानी सूरज, तुम छाया यानी छांव। हम दोनों मिलकर इस जीवन को संपूर्ण बना सकते हैं। छाया, अब हम दोनों को एक हो जाना चाहिए। मतलब? रुको, बताता हूं। तुम्हारा हाथ दो ना मेरे हाथ में। वाव, कितनी क्यूट है ये। डायमंड की है? यस, अमेरिकन डायमंड नहीं है, रियल है, रियल। वाव, कितनी खूबसूरत है। छाया, ये रिंग तुम्हारे हाथ पे कितनी सुंदर लग रही है, पहले इतनी अच्छी नहीं लग रही थी। छाया, तुम्हारी ये नाजुक सी उंगलियां कितनी सुंदर लग रही है। ये क्या कर रहे हो तुम? अरे, ये अंगूठी तुम्हारी है और मैं तुम्हें ही देने वाला हूं, लेकिन आज नहीं, तो फिर? परसों। परसों? परसों क्या है? क्योंकि परसों पूर्णिमा है और उस पूनम की रात में सिर्फ हम दोनों ही दूर लोनावला चले जाएंगे। वहां के उस ठंडे ठंडे मौसम में, फूलों की खुशबू में, उस चांदनी रात में मैं यही रिंग तुम्हारे इस नाजुक सी उंगली में मैं अपने हाथों से पहनाऊंगा और चांद बादलों के साथ छुपा छुपी खेलते हुए अपनी रिंग सेरेमनी देखेगा। छाया, आओगी ना मेरे साथ लोनावला में? अरे बाप रे, ये लड़की तो बेचारी फंस गई। अब मैं देखता हूं इससे। रवि, तुम? तुम इस लड़की के साथ? मोहिनी देख, मैंने तुझे बताया था ना रवि के बारे में। अरे कौन हो तुम दोनों? क्यों भूल गए मुझे? रवि, कौन है ये दोनों? अरे छाया, छाया, मैं इन्हें पहचानता भी नहीं हूँ। ये मेरे खिलाफ रची हुई साजिश है। वाह, कल तो तुम मुझसे कह रहे थे मोहिनी, तुम्हारी मोहिनी से मैं मैड हो गया हूँ, और आज? मुझे भी यही कहा कि तुम्हारे प्यार में पागल हो गया हूँ। इसके ये सारे डायलॉग मुझे याद है। ये कभी किसी का हुआ नहीं और कभी होगा भी नहीं। माँ बाप की बिगड़ी हुई औलाद है ये। एक साथ बहुत सारी लड़कियों को घुमाता है ये। छाया, मुझे मेरे माँ पिताजी ने बहुत समझाया, पर इसके प्यार में मैं अंधी हो गई थी। अच्छा हुआ कि रति मुझे यहाँ पर लेके आई और इस वजह से हम इसे रंगे हाथ पकड़ पाए। ए लड़कियों, चलो अब निकलो यहाँ से। मैं तुम दोनों को नहीं जानता हूँ, समझी?